सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती अध्याय 6 उसका 5 से 13 वचन है। मेरे प्रियो, इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे 5 से 6 वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हमें बताते हैं कि जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें मन में कपट रखकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जिनके मन में कपट होता है वो लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं। सड़कों पर खड़े होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जैसी अन्य जातियां करती हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हे मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करें तो हम एकांत स्थान में अलग से एक कमरे में जाएं और अपना दरवाज़ा बंद करके अपने परमेश्वर से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना करें। तब हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हे मेरे प्रियो, वचन 6 में केवल अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करने के बारे में नहीं बताया गया। हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि अपने मन के द्वार बंद करने हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में कई बातों का ख्याल आता है, क्योंकि हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अपने मन को शुद्ध रखना है और परमेश्वर की तरफ मन लगाकर हमें शुद्ध मन, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है। तब परमेश्वर प्रतिफल देगा। हमें अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा बोलने से हमारी सुनी जाएगी। 7वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, अब प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कहता है कि हमें अन्य जातियों के समान बक बक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा बोलने से हमारी सुनी जाएगी। हमें अपने विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हमें ज़्यादा लंबी प्रार्थना करनी है तो हम सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद की प्रार्थना करें। उसके हर एक एक उपकारों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। 9 से 13 वचन तक पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हे मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उनकी स्तुति प्रशंसा करनी है, बोलना है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राजा आए। राजा का मतलब क्या होता है? हे मेरे प्रियो, राजा का मतलब होता है राज करना। जैसे पुराने नियम में, इतिहास में हम बहुत से राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजा अपनी प्रजा को जो बोलते थे उनकी प्रजा वही करती थी। तो हे मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हमें उसके अधीन रहना है, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा
हम पर राजा करेगा, तो हमारा सारा जीवन पवित्र होगा। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे। तो हे मेरे प्रियो, हमें क्या मांगना है? तेरा राज्य आए और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन, हालेलुया। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हे मेरे प्रियो, जैसे हमारे शरीर को खाने से ताकत मिलती है, जैसे हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का खाना है। तो हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमें परमेश्वर से आज की रोटी ही मांगनी है। हमें कल की चिंता नहीं करनी है। जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए उनके पास भेजा था, तो इज़राइलियों को भूख लगी और मूसा ने परमेश्वर से उनके लिए रोटी मांगी, तो परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया और जितना ने खाया वे तृप्त हुए। हालेलुया। और जिन्होंने कल के लिए बचा कर रखा, उनका कल के लिए रखा हुआ मन्ना सड़ गया। परमेश्वर उनको हर रोज़ नया मन्ना देता था। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से हर रोज़ की रोटी मांगनी है। कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 12 वचन को पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। जैसे 14 और 15 वचन में भी लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध न क्षमा करो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो हे मेरे प्रियो, पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। शुद्ध मन से परमेश्वर से प्रार्थना करो कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन, हालेलुया। 13 वचन को पढ़ते हैं। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, और क्योंकि राजा और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन, हालेलुया। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। हमें बुराइयों से बचाओ परमेश्वर, क्योंकि बुराई से हमारे जीवन में पाप आता है और पाप के द्वारा परीक्षा आती है। इसलिए हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है बुराइयों से बचाने के लिए, क्योंकि राजा और पराक्रम सदा तेरे ही हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हे मेरे प्रियो, इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने शुद्ध हृदय को उसकी वेदी पर लाना है। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं? क्या हम परमेश्वर से अपने दिन भर की रोटी मांगते हैं? तो हे मेरे प्रियो, हमें अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। हमें अपनी आत्मिक और शारीरिक रोटी को मांगना है, और हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, और हमें बुराई से दूर रहना है, जो हमारे जीवन में पाप को लेकर आती है और परीक्षा को लेकर आते हैं। हालेलुया। तो हमें मांगना है कि परीक्षा में ना ला, परंतु बुराइयों से बचा, और सदा सर्वदा आत्मा से परमेश्वर को धन्य और पवित्र कहें, पुकारे और सदा निरंतर उसका हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हे मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको आज का वचन समझ आया होगा। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।